नमस्कार साथियों। नॉर्मली हम भारतवर्ष में रहने वाले सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इस कंप्लेन से ग्रसित होते हैं कि यहाँ पर काम बहुत ढिलाई से होते हैं। अगर कोई भी काम होता है तो उसमें शीघ्रता नहीं दिखाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो रातों रात कर दिए जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारत के धनाढ्य व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले के जो समारोह होते हैं, जो रस्में होते हैं, वो चल रही हैं। जी हां, जामनगर गुजरात में ये सारी की सारी रस्में चल रही हैं और इन्हीं रस्मों के चलते जो जामनगर का एयरपोर्ट है उसे 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। अगर 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया तो आखिर क्या क्या सुविधाएं वहां पर दी गई, और किसी भी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल देना, वो भी रातों रात, क्या ये वाकई वाजिब है? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता? बिल्कुल उठता है साथियों। तो मैं आप सबकी राय भी चाहूंगा इस मुद्दे पर और आप सभी का सपोर्ट भी चाहूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग समारोह में बहुत सारे ऐसे अतिथि हैं, बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो सुदूर भारत से भी आए हैं। अगर मैं बात करूं इकाना ट्रम्प, मार्क जकरबर्ग और भी बहुत सारे ऐसे अतिथि हैं जो कि आए हुए हैं। अब सवाल यह उठता है साथियों कि पहले से ही दिल्ली ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहमदाबाद ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो क्या ये सारे के सारे लोग दिल्ली या अहमदाबाद पर उतर नहीं सकते थे? या हो सकता है कि वो दिल्ली और अहमदाबाद में उतर के बाई रोड वहां से जामनगर आ जाते, या फिर वहां से भी कोई फ्लाइट होती जो लोकल फ्लाइट दिल्ली से जामनगर या अहमदाबाद से जामनगर उन्हें पहुंचा सकती थी। मैं आपको यह भी बता दूं साथियों, ऐसा इसलिए किया गया होगा कि कहीं ना कहीं अगर वो दिल्ली उतरेंगे तो उन्हें बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीजों से बचाव के लिए ये जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है साथियों। और ये खबर द हिंदू की है साथियों, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है अहेड ऑफ अंबानीज वेडिंग बैश जामनगर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल टैग फॉर 10 days। ये रिपोर्ट जागृति चंद्रा की है और क्या कहती हैं जागृति चंद्रा, आइए जानिए। The Jamnagar airport has been declared as international airport for 10 days as global bigwigs such as Bill Gates, Mark Zuckerberg, Rihanna, Ivanka Trump and leaders from various countries descend on the Gujarat city for the 3-day pre-wedding bash of Anant Ambani and Radhika Merchant. The airport was allowed to receive international flights from February 25 to March 5। आप जानते हैं साथियों, अनंत अंबानी जो कि भारतीय धनाढ्य व्यक्ति मुकेश अंबानी के सुपुत्र हैं, उनकी शादी राधिका मर्चेंट जो कि वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं, जो सीईओ हैं ऑनकोर के, उनके साथ हो रही है। और उनकी शादी कहीं ना कहीं जून जुलाई में होनी तय है। उसके पहले ये 3 दिन का समारोह उनकी प्री वेडिंग का समारोह है और इस समारोह में बहुत सुदूर से लोग आए हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया और आपने द हिंदू के आर्टिकल में भी देखा कि इवांका ट्रंप, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और भी बहुत सारे ऐसे दूर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो आए हुए हैं। ऐसे में जामनगर को 10 दिन यानी 25 फरवरी से लेके 5 मार्च तक के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह एयरपोर्ट एक लोकल एयरपोर्ट था इसके पहले, और इसमें कस्टम फैसिलिटी, इमिग्रेशन फैसिलिटी और क्वारंटाइन की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन इससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज रातों रात अपडेट कर दी गई। अगर राहुल गांधी इस सरकार को सूट बूट की सरकार कहते हैं तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर किसान अपनी मांगे उठाते हैं तो भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस समय जो हो रहा है, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं। अगर हम आप मिलकर इस मुद्दे पर राय दें तो क्या राय होनी चाहिए? क्या जामनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना यह एक मुद्दा नहीं है? इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं साथियों, रिहाना जो कि प्री वेडिंग शूट में एक शो कर रही हैं, एक शो ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी रिहाना ने जब किसान आंदोलन फर्स्ट चल रहा था तो किसानों के पक्ष में आवाज उठाई थी और उनका कहना था कि जहां पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं आखिर वहां पर इंटरनेट की सेवाएं क्यों स्थगित कर दी गई हैं। उस समय कई गुल्लू कालू पापा की परियां आ गई थी और उनका ऐसा कहना था कि रिहाना को टूल किट भी बताया गया था उस समय, और ऐसा कहना था कि रिहाना को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं आप सभी से पूछता हूं कि अगर कहीं पर कुछ हस्तक्षेप किसी का भी हो रहा है या कहीं पर कोई आंदोलन कर रहा है तो उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करनी चाहिए। आखिर मैं हूं, आप हैं, कोई भी जनता हो, वो भले भारत की हो या भारत की ना हो, वो किसी भी आंदोलन के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत दे सकता है, ये उसका अधिकार है। उस समय इसी रिहाना को टूल किट बताया गया था। मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 80 करोड़ 74 से 80 करोड़ की फीस पर रिहाना को शो के लिए बुलाया गया है और अभी सारी की सारी जनता चुप है। तो आखिर क्या ये धनाढ्य धन्ना सेठ के चलते हो रहा है? क्या पैसे के आगे सारी चीजें नतमस्तक हो जाती हैं? सारी बातें जनता भूल चुकी है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, कुछ क्लूज देना चाहूंगा कि आखिर कैसे पैसे वालों के पीछे दुनिया नतमस्तक होती है। मैं कुछ मिसालें भी दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सबको बसों में भरा जा रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जैसे अनिल कपूर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक एक करके इस बस में जा रहे हैं। बॉलीवुड के सितारों में थोड़ा ईगो बनता भी है। कई सितारे तो ऐसे होते हैं जो एक कार में तक नहीं बैठते। जो 2 सितारे एक कार में बैठने को राजी नहीं है वो मुकेश अंबानी की एक आवाज में बस में बैठ जाते हैं। कहीं तक देख के अच्छा लगता है साथियों, लेकिन आप भी देख सकते हैं कि कैसे एक धनाढ्य व्यक्ति की आवाज से सारे के सारे ये जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो नतमस्तक होकर के बस में बैठ जाते हैं। इसके अलावा मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं साथियों। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में अनंत अंबानी आपको डांस करते नजर आएंगे एक गाने पर, और अगर आप अनंत अंबानी के पीछे की लाइन में देखें तो इस पीछे की लाइन में आपको एक व्यक्ति और डांस करता नजर आएगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने माने चेहरे सलमान खान हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी सलमान खान किसी भी व्यक्ति के पीछे वाली लाइन में खड़े होकर डांस करें या सिर्फ और सिर्फ एज ए सपोर्टिव डांसर बने? मुझे नहीं लगता। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे पैसे के आगे दुनिया नतमस्तक हो जाती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। आप डांस कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप बस में जा रहे हैं, अच्छी बात है। इन सारी की सारी बातों से ना तो मुझे ऐतराज है और ना ही शायद ही किसी को ऐतराज होगा। मुद्दा तो ये है जो आपने रातों रात जामनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल दिया। क्या जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो दिल्ली से नहीं आ सकते थे? क्या वो अहमदाबाद के रास्ते से नहीं आ सकते थे? आखिर क्या जरूरत पड़ी और किस हैसियत से आपने जामनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना दिया? वहां पर जो फैसिलिटीज नहीं थी, मैंने आपको बताया कि वहां पर क्वारंटाइन की फैसिलिटी नहीं थी, इमिग्रेशन की फैसिलिटी नहीं थी, कस्टम की फैसिलिटी नहीं थी, ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी गई। वहां पर जो एयरपोर्ट था उसमें स्पेस ना होने की वजह से उसके स्पेस को बढ़ाया गया, और तो और जो एरिया खुले नहीं थे उन एरिया को खोला गया, स्टाफ डबल किया गया, सिक्योरिटी डबल की गई। और ये सब किसके लिए? ये सब एक पैसे वाले मित्र के लिए किया गया साथियों। इसीलिए जयराम नरेश ने शायद अपने ट्वीट में इस सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया है। पूंजीपतियों की सरकार से मतलब शायद यही है कि जिसके पास इस समय पूंजी है वही कहीं ना कहीं इस सरकार का मालिक बन सकता है। मैं आपको एक ट्वीट और दिखाना चाहूंगा और यह ट्वीट है श्रीनिवास बीवी का, और उन्होंने लिखा है, एक निजी शादी के लिए एक डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, जहां पर सिर्फ कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स उतरने की अनुमति थी। वहां 3 मंत्रालयों ने अपने संसाधन झोंक दिए और रातों रात अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें उतरवा दी। क्यों? सेठ जी के बेटे की शादी। अब सेठ जी के बेटे की शादी से आप समझ सकते हैं कि आशय क्या था। मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूं। एक किस्सा सुनाती हूं आपको। एक देश था, उस देश में 2 दूर के रिश्तेदार थे, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उस देश के हुक्मरान ताऊ थे। ताऊ ने छोटे वाले रिश्तेदार को 6 हवाई अड्डे दे दिए। बड़े वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन महसूस कर रह गया, दिया उसको भी बहुत कुछ था, लेकिन हवाई अड्डे नहीं दिए थे।
तो बड़े वाले के लड़के की शादी तय हुई। शादी के पहले थोड़ा जश्न मनना था, तो भतीजा ताऊ के पास पहुंचा, कहने लगा ताऊ ताऊ मेरी शादी है। ताऊ ने कहा घबरा नहीं भतीजे, तुझे मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूंगा। तो उस देश में एक छोटा सा हवाई अड्डा जो डिफेंस का, जो रक्षा के लिए होता है, वो था। उसको 10 दिन के लिए इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना दिया गया। यही नहीं, उस देश के वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर कस्टम, इमिग्रेशन और क्वारंटीन की फैसिलिटी भी बनाई। वहां का पैसेंजर एरिया को दुगना कर दिया गया बढ़ाकर। वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनात डबल कर दी गई, कर्मचारी डबल कर दिए गए, ग्राउंड हैंडलर्स डबल कर दिए गए, वहां की वायुसेना ने भी डबल कर दी अपने लोगों की तादाद। और यही नहीं, जो संवेदनशील एरिया था उस एयरपोर्ट का, जहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं था, उसको भी भतीजे की शादी और जश्न के लिए खोल दिया गया। भाई ये होते हैं ताऊ और ये होता है भतीजे का रसूख। अब उसी देश में सुनते हैं कि 5% को बोला जाता है 46 रुपए में रोज की गुजर बसर कर लो, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी खा लो। अरे वही 46 रुपए जिसमें 2 बोतल पानी के ना मिले। और एक तरफ मजे ही मजे है, चकाचक मामला है, गेस्ट आ रहे हैं, छोटे से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 दिन के लिए बना दिया गया है। अब आप कहेंगे कि मेरी इस कहानी का आधार क्या है? भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, इस कहानी का कोई आधार वाधार नहीं है, इसका कोई जामनगर के शहर से लेना देना भी नहीं है। आगे आप क्या सोचना चाहिए ये आपकी मर्जी पर छोड़ देते हैं, लेकिन 2 हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस इस समय मुद्दा उठा रही है कि जो जामनगर का एयरपोर्ट है वो एक डिफेंस एयरपोर्ट है, और अगर वो डिफेंस एयरपोर्ट है तो उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलना क्यों पड़ा? आखिर क्यों बदला आपने उसे? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नॉर्मल आप अगर किसी भी एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहां पर जो प्लेन खड़ा होता है उसके आगे आप सेल्फी ले सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लगता है जब आप प्लेन के आगे अपनी सेल्फी उतारते हैं। लेकिन अगर कोई डिफेंस एयरपोर्ट है तो वहां पर अगर आप अपनी सेल्फी लेते हैं तो वहां पर आपको सेल्फी लेने से मना कर दिया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि सुरक्षा कारणों की वजह से यहां पर सेल्फी बैन है। तो आखिर अगर जामनगर एक डिफेंस एयरपोर्ट था तो उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्यों बदला गया रातों रात? मैं आपको राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी अपने ट्वीट के माध्यम से कहते हैं, यूपीए सरकार में तेजी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को मजबूत कर विकास को गति दी, वहीं पर नरेंद्र मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं। नीतियों में देशवासियों को आगे रखना, आगे रखे बिना देश का विकास असंभव है। झूठे प्रचार के विपरीत आर्थिक मोर्चे पर भाजपा सरकार कांग्रेस के आसपास भी नहीं है और आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे और अब मैं बहुत सारी वीडियोस और वायरल हो रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अनंत अंबानी डांस करते नजर आ रहे हैं राधिका मर्चेंट के साथ। जो मुकेश अंबानी है उन्होंने भी नीता अंबानी के साथ एक गाने में डांस किया है। ये सारी की सारी चीजें देखने में बहुत ही मनोरम लगती हैं और मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है अनंत अंबानी और राधिका के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये अपने घर की शादी में एंजॉय कर रहे हैं, और क्यों ना करें। भारत के सबसे धनी व्यक्ति के बेटे की शादी है और क्या ही कोई कसर छोड़ेगा वो व्यक्ति अपने बेटे की शादी में। और शादी में आपको बता दूं कि जून और जुलाई के महीने में होने वाली है और अभी प्री वेडिंग चल रही है। लेकिन मुद्दा अभी भी वही कि जामनगर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया गया। मैं आप सभी की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में चाहूंगा साथियों, और आप सभी की राय भी चाहूंगा। और मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। इजाजत दीजिए। योगेश शुक्ला, सिविल अफेयर्स।